इस कहानी के पिछले 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एल और नोआ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पार्टी करने का प्लान किया। ये रोड ट्रिप पर निकलते हैं। तीनों यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। एल तो समंदर में कूद कूद कर अपनी मेमोरीज बना रही है। इन सब में एल को हार्वर्ड और बर्कले दोनों ही यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है। उसे अब तक ये समझ नहीं आया कि उसे किसे चुनना चाहिए। अब नोआ एल के लिए सीरियस होने लगा है। दोनों जब आपस में संभोग कर रहे हैं तब नोआ कहता है कि अब दोनों को साथ में रहना चाहिए। एल इसके लिए हाँ कर देती है, पर उसने अभी तक अपने कन्फ्यूजन के बारे में उसे नहीं बताया। नोआ ने तो दोनों के लिए अपार्टमेंट भी देख लिया है। इतने में नोआ और ली के पेरेंट्स ने ये अनाउंस किया है कि वो ये घर बेच रहे हैं। ये बड़ा शॉकिंग है एल के लिए और ली के लिए। दोनों ने अपनी दोस्ती के इतने सारे दिन यहाँ बिताए हैं। इनका बचपन भी यहीं गुजरा। ये साथ में जाकर इस घर से जुड़ी एक एक याद को ताज़ा करते हैं। ली की गर्लफ्रेंड है रेचल, वो भी इनकी हेल्प कर रही है ताकि धीरे धीरे अपना सामान यहाँ से ले जा सके। इस समर के बाद ये घर बिक जाना है। ली रेचल से कहता है कि कॉलेज में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी दोनों मिलते जुलते रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे। एल को बार बार बर्कले से डेडलाइन आ रही है कि उसे अपना डिसीजन सुनाना होगा। अंत में एल ने हार्वर्ड को चुना है। नोआ का ऑलरेडी हार्वर्ड में सिलेक्शन हो चुका है। अब वो काफ़ी खुश है कि वो एल के साथ हार्वर्ड में रहेगा, पर जब इन सब के बारे में ली को पता चला है तो काफ़ी अपसेट हुआ है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एल उससे अब दूर चली जाएगी। एल जाकर ली को मनाती है। वो कहती है, हमारा ये समर अब तक का बेस्ट समर होगा। हम हमारे बीच बकेट लिस्ट को इस समर में पूरा करेंगे। ये सुनकर ली भी खुश है। दोनों ने एक एक करके अब अपने बीच बकेट लिस्ट को पूरा करना शुरू किया है। इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से एक है चोटी की ऊंचाई से कूदना। दोनों ने इसे पूरा करते हुए काफ़ी एंजॉय किया। नोआ की फ्रेंड है क्लोए। अब जब एल ली के साथ व्यस्त है तब नोआ अपना टाइम क्लो के साथ बिता लेता है। पास में मार्को को एल ने किस किया था। मार्को अभी भी एल को पसंद करता है। वो भी यहाँ आ गया है, उसकी जॉब लगी है इधर। नोआ को मार्को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एल से कहता भी है कि मार्को के इर्द गिर्द वो एल को नहीं देखना चाहता। वाटर पार्क में नोआ और मार्को का क्लैश हो गया। मार्को ने नोआ को एक पंच भी मार दिया। नोआ जब जाने लगा तब एल उसे मनाने गई। नोआ ने कहा, तुम हम दोनों के बीच फिर से मार्को को ले आई। एल काफ़ी अपसेट होती है। मार्को आकर एल से अपने प्यार का इजहार करता है। एल उसे जाने को कह देती है। उसे इस बात का दुख तो होता है कि नोआ उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। नोआ ने एल के साथ डिनर प्लान किया था, पर एल को ली के साथ जाना है अपने बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए। इस बात पर नोआ नाराज़गी जताता है। वो कहता है कि एल के पास अब उसके लिए समय ही नहीं होता। अब एल के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है। उसकी प्रॉब्लम है जो ख़त्म होती ही नहीं है। उसके फादर ने अपने लिए गर्लफ्रेंड चुनी है लिंडा। लिंडा एल के मदर की ही फ्रेंड है। एल लिंडा से रूडली बिहेव करती है। उसके फादर जाकर उसे डांटते हैं। एल यहाँ काफ़ी इमोशनल होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सारे रिश्ते बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। एल अपने फादर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसे डर लगता है कि लिंडा उसके मदर की जगह ले लेगी। उसके फादर यहाँ उसे डांटते हैं और फिर संभालते भी हैं। शाम को नोआ और एल मिलते हैं। दोनों आपस में संभोग करते हैं। इन सब में 4 जुलाई आ गई। ये सभी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। एल ने बर्कले यूनिवर्सिटी को भी एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था। नोआ को इस बात का पता चल गया है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एल सिर्फ उसके लिए हार्वर्ड जा रही है। इस बात से वो काफ़ी अपसेट होता है। इन सब में एल उसे समय नहीं देती। ली तो था ही, आजकल मार्को भी उसके आसपास रहता है। इन सब से नोआ के मन में एल के लिए अविश्वास पैदा होने लगा है। वो एल से झगड़ा करके यहाँ से चला गया। एल जाकर उसे मनाती है। नोआ कहता है कि अब हम दोनों का अलग ही हो जाना बेहतर है। उसे एल की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं रहती। नोआ कहता है कि अब हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। एल उसे मनाने की कोशिश करती है, पर अब नोआ ने ब्रेकअप करने का मन बना लिया है। एल अपनी कार में बिलख बिलख कर रोती है। शाम को जब ली के साथ वह है तब ली उसे बाकी की लिस्ट पूरी करने को कहता है। इस बात पर एल को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि ली को सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में जीना है। उसे एल की ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसकी उसे कोई परवाह नहीं। अब उसने भी ली से दोस्ती तोड़ दी है। अब धीरे धीरे इन सब के रिश्ते टूटने लगे हैं। सब कॉलेज जाने की तैयारियों में लगे हैं। ली की गर्लफ्रेंड रेचल को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उसे ली से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल नहीं पाती। अब उसने भी ली से ब्रेकअप कर लिया। यहाँ ली काफ़ी इमोशनल होता है। रेचल भी इमोशनल होते हुए ली को गले से लगाती है और कहती है कि अगर किस्मत में होगा तो फिर से दोनों मिल जाएंगे। आजकल एल काफ़ी उदास है।
नोआ ने उसे छोड़ दिया। ली से उसकी दोस्ती टूट गई, पर उसे रियलाइज़ हुआ है कि लिंडा एक अच्छी मदर है। उसने लिंडा से पैचअप कर लिया। इन सब में ली और एल की मुलाकात होती है। एल उससे भी माफ़ी मांगती है। ली ने उसे माफ़ कर दिया। दोनों फिर से दोस्त तो बन गए हैं, पर अब उनकी दोस्ती में वो बात नहीं रही। एल को लिंडा ने एडवाइस किया है कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। अब एल ने भी गेम डिज़ाइनिंग में करियर बनाने का फैसला किया है। सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करती है। ली जब कॉलेज जा रहा है तब एल उसे गुड बाय बोलने आती है। दोनों को अपने बचपन के मोमेंट्स याद आते हैं जो इन्होंने साथ में बिताए थे। इधर नोआ और ली के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो ये घर नहीं बेचेंगे। एल जब इंटरव्यू देने जाती है तब वो अपने आइडियाज़ शेयर करती है। गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के आइडियाज़ देती है। इन सब में उसका सिलेक्शन हो गया और ये खुशी नोआ से शेयर करना चाहती है, पर उसे याद आया कि नोआ अब उसे छोड़कर जा चुका है। वो ली को फ़ोन लगाकर ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म करती है। इन सब बातों को 6 साल हो चुके हैं। सब अपने अपने करियर में सेटल हो चुके हैं। एल अपने खुद के गेम्स डेवलप करती है। उसकी ली से दोस्ती जारी है। एल किसिंग बूथ पर आती है। यहाँ बड़ी पार्टी चल रही है। ली और रेचल मिले और दोनों को रियलाइज़ हुआ कि एक दूसरे के लिए दोनों परफेक्ट हैं। दोनों ने अब शादी करने का फैसला किया है। यहाँ एल नोआ को याद करती है। इतने में नोआ यहाँ आ गया। ब्रेकअप के बाद उसकी नोआ से पहली मुलाकात है। दोनों अपने अपने करियर के बारे में बताते हैं। नोआ कहता है कि कभी मौका मिला तो दोनों साथ में मोटरसाइकिल राइड पर जाएंगे। एल इसके लिए हाँ कर देती है। वो अभी भी नोआ से प्यार करती है। नोआ जब जा रहा है तब उसे उम्मीद है कि कम से कम एक बार तो पलट कर ज़रूर देखेगा। एल उसे नम आंखों से देखती रहती है। अंत में नोआ पलटता भी है। एल के चेहरे पर स्माइल आती है। फिल्म के अंत में दोनों हमें कोस्टलाइन पर राइडिंग करते हुए दिखते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म के एंड में ये नहीं दिखाया गया कि इन दोनों ने आपस में शादी की या नहीं, और इसी सस्पेंस पर यह फिल्म समाप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।